तो जय माता दी जी, राम राम। कैसे हैं आप सभी? बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का एक नई वीडियो में। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि कितना सारा कूड़ा था, जो कि मैंने सुबह भी बताया था आपको वीडियो में। बहुत दिनों से इनको बोल रही थी, मैंने कहा इसको साफ़ कर दो। यहाँ पे मैंने पौधे भी लगाए थे, एक दिन फूल वगैरह लगाए थे, रात रानी लगाई थी। और मैं सोच रही थी, मैंने कहा यार देखो, तो इन्होंने किसी ने हाथ नहीं लगाया। मैं सबको बोलती रही, मैंने कहा उठा दो यहाँ से। तो मैंने फिर दोनों हाथों में ग्लव्स पहने और अलग ही फिर मैं काम करने, ठीक है। और मतलब ऊपर से जो भी कुछ होता है ना वो नीचे ही फेंकते हैं, रैपर वगैरह जो भी कुछ होता है वो नीचे ही आता है। और सब कुछ है, वो लाया डस्टबिन है, सब कुछ है, लेकिन यूज़ नहीं करना। मतलब मुझे नहीं पता क्या आदत है इनकी। और सफाई के मामले में मतलब जीरो है। अगर मैं कर देती हूँ, इसमें कोई ये बात नहीं है कि मैं अपनी बड़ाई कर रही हूँ। देखो, जिस बात होती है वो मैं साफ क्लियर बोल देती हूँ, ठीक है। और अच्छा, अब मैंने यहाँ पे और दूसरी औरत कहाँ से लानी? लड़की हमारे नहीं है तो अगर कोई ये सोचे भी ये सफाई का काम औरतों का ही होता है, तो भाई अब मैं एक अकेली औरत बेचारी, मैं भी थक जाती हूँ। फिर इनके पापा बोले कैमरा लगा हुआ दे, मेरे पास चका दे, मैं फेंक के कहता हूँ। अच्छा, इनके पापा को तो मैं बोलती भी नहीं ज़्यादा, क्योंकि वो बहुत काम करते हैं, ऐसे भी बहुत काम करते हैं। पर जब घर में होते हैं ना तब नहीं करते। मैं बोलती हूँ कि तब भी थोड़ी बहुत साफ़ सफाई कर दिया करो, तो तब नहीं ये करते, तब मेरे को बुरा लगता है। तो यहाँ पे मैंने बहुत अच्छा किया काम, बाद में आपको दिखाऊंगी मैं कि मैंने यहाँ पे क्या क्या करा, कैसे कैसे। और आज तो मतलब फिर जब मैं दिन को 1:40 नहीं 2 ही समझो, 2 बजे जब मैं सोई तो फिर मैं दवाई खा के सोना पड़ा मेरे को, ठीक है। और फिर यहाँ पे 2-3 डालें फेंक दी थी, एक और डाल ये लास्ट थी, इसको मैंने खुद फेंका था बाद में। छोटा मोटा ढक्कन बोतलों के, पता नहीं क्या क्या। और हन्नी पता क्या करता है, सारे आंगन में अगर कभी झाड़ू लगा ही देगा ना महीने में एक बार, तो सारा यहाँ को कर देता है इकट्ठा। तो मैंने यहाँ पे ना अब मैंने यहाँ तक इसको जोतना है, और साइड में से वो निकाल के, क्या बोलते हैं, ड्रे निकाल के यहाँ पे मैंने वो करना है, लहसुन यहाँ तक लगा देना है। फिर यहाँ पे ये कूड़ा फेंकेंगे ही नहीं, और इनको सख्त मना कर दूंगी मैं, यहाँ पे कूड़ा बिल्कुल नहीं फेंकना। और यहाँ पे मैं एक चलटी, मतलब चला बोलते हैं हम, ड्रेन, पानी निकलने के लिए साइड से बना दूँ, क्योंकि आंगन की जो वो रखी है ना स्लोप, वो इस तरफ को ही है आधे। मैंने पहले भी मना किया था उनको कि इस तरफ को ना रखो। अब यहाँ पे पाइपें लगानी पड़ेगी पानी आगे निकालने के लिए, ठीक है। तो पर क्या करना, फिर लोग वही है ना कि मानता नहीं कोई नहीं। तो ये किया, फिर घास काटा, वो तो मैंने आपको दिखाया ही नहीं। तो यहाँ पे ये सारा जो है ना, ये देखो, ग्लव्स पहनने पड़े, मैंने कैसा ना हाथ में कुछ चुभ जाए। और उसके बाद फिर मैं इस साइड आ गई थी। छोटा मोटा जो घास था, पाइप हर कैसे पड़ी, इसके पता नहीं कितने टुकड़े हो रखे हैं। खुल के बुराई कर रही हूँ, बुराई नहीं कर रही हूँ, मैं सच्ची बोल रही हूँ, और औरों को भी वो बोल रही हूँ। पता क्या होता है, देखो, अगर मैं यहाँ पे ना बड़ी भारी बड़ाई मारने लगूंगी, ठीक है। मैं हमेशा सच बोलती हूँ, मेरे को एक आदत है, चाहे वो घर वालों की, हाँ, मैं बुरा मतलब मैं औरों की नहीं करती, ये तो मेरी अपनी परिवार है, मेरे बच्चे हैं, हस्बैंड है मेरे। तो मैं इनके लिए इसलिए बोलती हूँ कि कल को जैसे घर में भी कोई आता है ना, नज़र पड़ ही जाती है। लोग, होता क्या, लोग एकदम से बोल देते हैं कि यार वीडियो में तो बड़ी भारी तारीफ़ करती रहती है ना, या वीडियो में तो बड़ा भारी वो बोलती रहती है। अब देखो, अब सामने दिख रहा है। औरों, कहते हैं ना कि औरों पे उंगली उठाने से पहले खुद की तरफ देख लो कि हमारी तरफ भी ये 4 उंगलियां एक दूसरों की तरफ हो रहा। तो मेरा बोलने का मतलब ये है कि हम अच्छा तो हमेशा अच्छा अच्छा दिखाते हैं, लेकिन जो बुरा भी होता है, इस तरह का भी होता है, वो भी दिखाना चाहिए। मैं, मेरी अपनी भी गलती रहती है ना, मैं उसको भी आपके साथ खुल के शेयर करती हूँ। सच बता रही हूँ मैं कि यहाँ पे मेरे से ना गलती हो गई, या ये मेरे से गलती हो गई। पर मेरे घर वाले गलती मानने को तैयार ही नहीं होते, ये नहीं करते, वो नहीं करते। फिर पर मैं ये ऐसे नहीं है कि मैं उनकी, मतलब मैं उनको प्यार नहीं करती, या मैं मतलब कोई इस तरह का ना, प्यार उनको ही करती हूँ, वही है, मैं उनके लिए जी रही हूँ, उनके लिए कर रही हूँ। पर पता है क्या है, गुस्सा आता है मुझे 10 बार बोलने पे भी वो बिल्कुल नहीं। और सब कुछ है, भगवान ने देखो अपना घर दिया है, माता रानी ने, ठीक है। किसी का यहाँ पे रोक टोक नहीं है यार, इसमें हेल्प करो सजाने की। अब मैंने शुरुआत करी है, अब हम यहाँ पे बहुत सारे फूल भी लगाएंगे। चलो, जो पैसे का काम है उसको तो छोड़ो, लेकिन जो अपने हाथों के काम है उनको तो हम कर सकते हैं ना। जैसे कूड़ा ना फेंकना, साफ सफाई रखना, और अपने गमले फूल लगाना, वो तो फ्री के हैं ना, वो तो हम कहीं से भी ला के लगा सकते हैं। मेहनत तो इतनी सी मेहनत होती है, तो करनी पड़ती है। तो ये मैं सबको बोलती हूँ कि जो खुद के करने के काम होते हैं वो करने चाहिए। और
इसलिए मैं हमेशा, मैं ये नहीं कि दूसरों की में कमियां निकालते रहो, सबसे पहले भाई खुद में कमियां देखो, हमारे घर के अंदर, हमारे अंदर कितनी कमियां हैं, क्या है, तो उसके बाद जो हमें औरों के ऊपर जो है बोलना चाहिए। अच्छा, उसके बाद फिर ये मैंने यहाँ पे परे टमाटर वाले खाली कर दिए थे और सारा, फिर उसके बाद बहुत थक गई थी, ये टाइम 12 बज चुके थे यहाँ पे। उसके बाद मैंने यहाँ पे घास रूटा और घास रूटने के बाद फिर मैं यहाँ पे भर रही थी और मुंह देखो आप, ऐसे हो गया था मेरा, पिंपी जैसे नहीं होते मुंह। अच्छा, फिर मेरे से ना वो वैसा काम नहीं होता कि फॉर्मेलिटी वाला, कि बस अब थक गई हूँ छोड़ो परे, गायों को ऐसे डाल देते हैं घास या कुछ भी इस तरह का ना। मेरे को गायों का भी प्रॉपर काम करना, मतलब ये मन करता है कि ढंग से काम करूँ, ठीक है। तो फिर मैंने घास रूट लिया अच्छे से, तूड़ी थोड़ी सी मिक्स करके, तूड़ी ख़त्म हो गई है, फिर से तूड़ी लानी पड़ेगी, क्योंकि बिल्कुल घास से ना फिर रजती नहीं ढंग से पशु, तो थोड़ी सी सूखी तूड़ी डाल के ना बढ़िया रहता है। तो ये देखो, अब मैं अंदर घास, पहले मैं घास डाल दूंगी, उसके बाद मैं पशुओं को बांधूंगी। कसम से हालत ख़राब हो गई है। अच्छा, जब हनी के पापा भी घर में रहते हैं ना, तो काम तो वो भी करते हैं, पर वो मतलब उस तरह का नहीं, मतलब उन्होंने पशुओं का करना, गोबर फेंक दिया बस। अच्छा, इसके बाद फिर मैं यहाँ पे आ गई थी, फिर मैं पशुओं को बांध रही थी। पहले कैमरा ही सेट नहीं हो रहा था, पशुओं को कहाँ से बांधना, तो बस फिर मैं लगी पशुओं को अंदर करने, क्योंकि गायों का जो मेन पार्ट रहता है ना, गायों का जो वीडियो में मेन पार्ट गायों का ही रहता है। कभी कभी वाक्य इधर उधर कर देती हूँ, तो उस करके जो है मेरे को ये रहता है कि क्योंकि लोग पसंद करते हैं मेरी गायों का वीडियो, तो इसलिए मैं कहती हूँ। आज फिर मैंने नहाई नहीं, मैंने नहीं नहाई, मैं बहुत थक चुकी थी, मैंने कहा मेरे से नहीं होता अब, सॉरी, मैंने गायों से भी माफ़ी मांगी। और फिर मैंने कुछ ऐसे, अरे एक एक करके अंदर लेके जानी हो ना, तो 5 5 बार अंदर, 5 बार, 10 बार, और सुबह शाम दोनों का टाइम है। अभी भी दिखाती हूँ मैं आपको कि बाहर बांधी हुई है। फिर मैंने इन सबको अंदर बांध दिया। उसके बाद शानू को बोला, शानू, मैंने बोला एक काम कर दे अब, मतलब बच्चों में भी वो इंटरेस्ट नहीं होता काम करने का, जैसे होना चाहिए ना एक, कि यार मम्मी चलो थक गए हैं, मेरे ही नहीं मतलब फिर भी थोड़ा बहुत तो कर ही देते हैं। कई तो बोलते हैं कि हमारे तो मधु कुछ भी नहीं करते, तेरे तो फिर भी कर देते हैं थोड़ा बहुत। मैंने बोला शानू आजा मेरे से, अब मेरे तो बस 12 बज चुके हैं, हालत मेरी ख़राब हो गई है। तो मैंने कहा तू थोड़ा बहुत गोबर है, ज़्यादा नहीं है, तू गोबर उठा। और अभी मेरे पास बच्चू भी था अंदर बारने को, मैंने कहा तू गोबर उठा और मैं ना ये करती हूँ, मैं झाड़ू लगाती हूँ। फिर मेरे को बुरा लगता है यार, कोई आता है, अपने को भी बुरा लगता है, आने जाने वाले को तो छोड़ो, खुद को नहीं लगता बुरा कि कोई आ रहा है घर में और बाहर उसको मतलब आते ही ऐसे बिखरा पड़ा हुआ है सब कुछ घास वगैरह, तो कितना गंदा सा लगता है। देखो हमारी कि जितनी भी उम्र है, छोटी है बड़ी है, हमने ना इन्हीं घरों के अंदर रहनी है, और हमारी इतनी औकात कहाँ थी कि हम इतना बड़ा घर बना देते। ये माता रानी की कृपा रही है, माता रानी ने सब कुछ किया है, ठीक है। ये महामाई का आशीर्वाद था हमारे ऊपर, आप लोगों का सपोर्ट था। बाकी इंसान हम तो वही नहीं कर सकते थे शायद कभी, क्योंकि दूध से तो हमारा सिर्फ यही होना था कि हम बच्चों का कर सकते थोड़ा बहुत जो भी था। तो घर को सजाना चाहिए, सबका फर्ज बनता है, और किसी एक के करने से नहीं होता। घर में साफ सफाई, सजाना संवारना, ये सबका काम होता है, ये किसी एक का नहीं होता। तो फिर मैं यहाँ पे झाड़ू लगा रही थी और शानू जो गोबर उठा रहा था, मैंने बोला तो गोबर गोबर जैसा उठा दे, और मैं ना ये करती हूँ, झाड़ू लगाती हूँ। तो ये इस वाले आंगन में, दोनों आंगन खराब हो रखे हैं, दोनों का है तो एक ही आंगन है, पर परे तक जो है इस साइड को गाय रहती हैं, शाम को हम ओरे बांधते हैं, सुबह के टाइम हम परे बांधते हैं। तो फिर बस मैं अभी इस साइड आ गई थी, और यहाँ पे शाम को बांध देते हैं, नहीं कि अपने पशु अंदर, तो बस ये झाड़ू वगैरह ये ऐसा लगाते हैं, ये कुछ नहीं, साफ़ सुथरा काम अच्छा लगता है। तो मैंने बोला अब लगे हाथ यहाँ पे भी लगा देती हूँ, क्या होता है कि बारिश वगैरह होती है ना, फिर वो सारा बारिश में फिर बहुत ही गंदा लगता है आंगन। तो इस तरह का काम, ये दिन का काम था मेरा। और अब घर के आगे इतना अच्छा लग रहा है ना, इतनी पॉजिटिव वाइब्स आ रही है ना, इतना बढ़िया लग रहा है सच में। और अभी दिखाऊंगी आपको कि मैंने कितनी गाड़ी आई, पर मैं तब रुक गई थी, गाड़ी तो हमारे गेट के पास ही रुकी, कौन होगा। फटाफट से वीडियो का एंड करती हूँ, थोड़ा सा और बनाना था मैंने वीडियो।
तो मुझे लगता है यहीं पे एंड करना चाहिए। गाड़ी खड़ी हमारे गेट के पास, पता नहीं किसकी आई। तो चलो, जय माता दी। बाकी मैंने सफाई कौन सी करी है, कैसी करी है, वो मैं आपको सुबह बताऊँगी, ठीक है। अपना बहुत सारा ध्यान रखिएगा। जय माता दी। राम राम।